एक परिवार में शादी होती है तो बड़ी खुशियां होती हैं। इतने खुश होते हैं लोग कि सोचते हैं कि भाई मेरे घर में जो खुशी है वो कहीं पर नहीं है। लेकिन शादी हो जाने के बाद जो पहाड़ उस परिवार पर टूटता है वो कोई सोच नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक लड़की आकर इतना तांडव मचा देती है कि पूरा परिवार अस्त व्यस्त और परेशान हो जाता है। कई कई जगह पर तो देखा जाता है कि परिवार को ऐसे ऐसे केस में रख दिया जाता है कि परिवार सालों साल नहीं निकल पाता है, उबर नहीं पाता है। तो ये गलती कहाँ से हो रही है? ये गलती हो रही है हमारे बच्चों से, हमारी शिक्षा से, क्योंकि हम उन्हें नहीं सिखा रहे इस बात को कि हमें परिवार में किस तरीके से रहना है ससुराल में जाकर। क्योंकि आजकल जो टीवियों ने अपना रुख बता दिया है ना कि किस तरीके से आपको साजिश करना है, किस तरीके से आपको इल्ज़ाम लगाना है, किस तरीके से परेशान करना है, किस तरीके से आपको इनकार करना है, किस तरीके से आपको काम नहीं करना है परिवार में। तो लड़की को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो टीवी ही बहुत कुछ हो गई सिखाने के लिए। टीवी तो दूर छोड़ो, आजकल तो मोबाइल भी काफ़ी हो गया सिखाने के लिए। आजकल इतने तो झूठे केस लगाए जाते हैं लड़कों वालों पर, इतने ज़्यादा झूठे केस लगा देते हैं कि बेचारे लड़के वाले ये भी नहीं बता पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि लिखित में तो कोई शादी होती नहीं है कि किसको क्या दिया गया, कितना दिया गया। मुँह जवानी शादी हो जाती है, जिसको जो आया उसने अपना शादी किया और अपने घर पे अपनी बहू बिटिया लेके आ गया। जब वो बहू लेकर आता है तो ये नहीं देखता है कि जो जो उसके मायके वालों ने दिया है कि उसका एक लिस्ट बनाई जाए, उसकी एक पर्ची बनाई जाए, उसकी एक रसीद बनाई जाए कि आपके ससुराल से मुझे ये मिला। दोनों पार्टियों की तरफ से उस पर साइन होना चाहिए कि भाई आपने मुझे ये दिया और हमने आपसे ये लिया। हमारी सारी ज़िंदगी अच्छी चलती रही तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में हम दोनों के बीच में कुछ होता है तो आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओगे कि आपने दिया मुझे 100 रुपये हैं और आप लगाओगे मुझे 200 रुपये का इल्ज़ाम। क्योंकि अक्सर की बेटियां जितनी हैं झूठे केस लगा रही हैं ससुराल वालों पर, और थाने में जाकर ऐसी ऐसी रिपोर्ट लिखवा रही हैं कि बेचारे लड़के ना चाहते हुए भी जेल जाना पड़ता है उनको। कई केस अभी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि लड़के पर झूठा केस लगाया गया, उन्हें जेल पहुंचा दिया गया, उन पर दहेज का केस रख दिया गया, जबकि उनके घर में खाने को नहीं है। लड़की के परिवार में इतना नहीं है, कोई कमाने को ढंग का नहीं है, और उन्होंने दहेज का केस उस पर रख दिया। तो कानून में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई आप जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो सही है या नहीं। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा, ये सिर्फ कोर्ट में तय होगा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है वो सही या नहीं है। लेकिन जब तक केस चलता है वो परिवार कितना परेशान होता है। कोई कोई तो इस परेशानी में अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है। किसी किसी का परिवार तो इतना बर्बाद हो जाता है कि वो सालों साल इससे उभर ही नहीं पाता है। तो हमें इस पर तो बात करनी ही चाहिए, और ऐसे झूठे इल्ज़ाम जो भी कभी भी किसी पर लगाए जाएं तो उन पर सीधा सीधा तरीके से पहले छानबीन होना चाहिए, उसके बाद ही उस इल्ज़ाम को सच मानना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। जब एक गरीब घर की लड़की अगर एक अच्छे परिवार में आती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो कहाँ से आई, वो ये देखने लगती है अब मैं इस घर में आ गई हूँ, मेरी नज़र इस दौलत पर है, इनके घर पर है, इनके परिवार पर है, अब मुझे इन पर इल्ज़ाम लगाकर इनसे कितना दहेज लेना है। वापसी में दिया नहीं है पर लेना कितना है इल्ज़ाम लगाकर। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सोच समझकर परिवार और रिश्ते को जोड़ते हैं। हमें परिवार में ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने जो दहेज दिया है तो जो दहेज के ऊपर आप जाकर उस पर इल्ज़ाम लगाएं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें इन बातों को रखना चाहिए। क्योंकि किसी के देने से किसी का घर तो भरता नहीं है, ना सारी ज़िंदगी चलते हैं। पैसा उन्हीं के पास बचता है जिन्हें कमाना आता है। किसी को एक साथ पूरी सी रकम दे दो, बड़ी सी रकम दे दो, उसको खर्च वो कई एक 6 महीने के अंदर वो पैसा खर्च हो जाएगा अगर उसे काम करना नहीं आता। पैसा उसी का बचता है जिसका पैसा चलता और फिरता रहता है, जिसको कमाना आता है। दहेज के पैसों से कभी किसी का घर भरता नहीं है। लेकिन जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, केस लगाए जाते हैं, वो गलत हैं। हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए, हमें इस पर डिबेट भी करना चाहिए। हमें इस पर अगर आप लोग कहें तो मैं लाइव आकर इस पर बैठ के बात भी कर सकती हूँ आप लोगों से।